बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे आज पाकिस्तान में तो वो खेल इतना मकबूल नहीं है, लेकिन दुनिया के मकबूल तरीन खेल फ़ुटबॉल की मैं बात कर रहा हूँ। फ़ुटबॉल को पाकिस्तान में क्यों इज़्ज़त नहीं मिलती है, फ़ुटबॉलर को क्यों इज़्ज़त पाकिस्तान में वो मकाम हासिल नहीं है जो होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ुटबॉल का सितारा इस वक्त, जो पाकिस्तान हम 2022 में हैं, इस वक्त का सबसे बड़ा फ़ुटबॉलर पाकिस्तान का वो मेरे साथ इस वक्त बैठा है। उसकी तारुफ मैं कराऊंगा, लेकिन वो ऑफ द ईयर जो हम बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे मसाइल की जानिब तवज्जो दिलाई। काफ़ी मुझे बहुत मिलकर खुशी हुई। बहुत खुला हुआ दिमाग है इनका, ओपन माइंडेड जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं, जिससे ये भी मुझे अंदाज़ा हुआ कि लिखे पढ़े भी हैं। ये सिर्फ खेला नहीं है, इन्होंने दुनिया भर में खेल चुके हैं फ़ुटबॉल। पाकिस्तान से बाहर किर्गिस्तान में इन्होंने लीग फ़ुटबॉल खेली और पाकिस्तान के चंद फुटबॉलर में से एक हैं जिन्होंने बाहर भी खेला है, जिसमें आप जानती हैं जो लोग खेल चुके हैं बाहर, कलीमुल्ला हों या दूसरे प्लेयर हों। लेकिन इनसे मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा। वेरी वेल ड्रेस, वेरी वेल मैनर्ड, और इनको शक्ल इनकी आप देखेंगे ना। इनसे मैंने पूछ भी लिया, इजाज़त भी ली पहले, कि इनकी शक्ल जो है वो जो मोहम्मद सलाह हैं फ़ुटबॉलर मिस्र के, उनसे काफ़ी मिलती जुलती है। आपके साथ मैं तारुफ मैंने मुकम्मल किया। अब मैं इनकी तरफ आता हूँ। सद्दाम हुसैन मेरे साथ बैठे हैं, जो पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम के इस वक्त कप्तान हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम अब नहीं खेल पा रही, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ुटबॉल फेडरेशन बैन है। सद्दाम हुसैन या सलाह, किस नाम से पुकारूँ आपको? सद्दाम हुसैन। अच्छा, वैसे सलाह मैंने कहा कि आपको लोग कहते हैं क्या, मोहम्मद सलाह से मिलाते हैं? हाँ, काफ़ी फैंस कहते हैं आपका पेज सिमिलर है मोहम्मद सलाह के साथ, और एक अच्छी बात है बिकॉज सलाह एक बहुत मतलब कि अजीमिंग फुटबॉलर है। मैं समझता हूँ कि एक मतलब कि वो काफ़ी अच्छा स्ट्राइकर भी है, और जो फैंस हैं मेरे, वो मुझे कमेंट्स में भी सोशल मीडिया पे भी कहते हैं, तो ये अच्छा लगता है। ऐसे फैंस तो आपके माशाल्लाह काफ़ी हैं, मैंने सोशल मीडिया आपका फॉलो किया है। लेकिन मैं डायरेक्ट सवाल करूंगा आपसे, जो चुभती हुई बात है, क्रिकेटर्स से शायद इस मुल्क के दूसरे खिलाड़ियों को कुछ शिकायत है। क्रिकेटर्स से शिकायत है या उनको मिलने वाली तवज्जो से आपको शिकायत है? कोई ऐसी ये शिकायत वाली बात नहीं है आसिफ भाई, लेकिन हाँ, मुझे ये है थोड़ा बहुत गिला होता है एज ए डिफरेंट स्पोर्ट्समैन के लेके, मतलब कि आप जितनी तवज्जो हमारे क्रिकेट के प्लेयर्स को मिलना चाहिए, बिकॉज स्पोर्ट्समैन यही डिज़र्व करता है। उसको जब रिस्पेक्ट मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, वो ऑनर मिलेगा, वो उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार मुझे हमें लोग प्यार करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन बात वहीं रही कि सिर्फ एक गेम पे तवज्जो ना दिया जाए, दूसरे भी आपके कंट्रीज़ में गेम्स हैं, जो बच्चे हैं आपके ही बच्चे हैं पाकिस्तान के, वो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के नाम को रोशन करने की, इंटरनेशनल सतह पे जाके अपने झंडे को मतलब ग्रीन फ्लैग को मतलब कि हाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, क्रिकेट एक डिफरेंट मॉडल बन चुका है, और मैं चाहता हूँ जो तवज्जो उनको मिल रहा है तो इसी तरह दूसरे स्पोर्ट्समैन को भी मिलना चाहिए। आप हमारा नेशनल गेम है, हॉकी है, देखें आप, उनको भी तवज्जो देनी चाहिए। अब फुटबॉलर्स हैं, बॉक्सर्स हैं आपके पास इतने अच्छे, साइकिलिस्ट हैं आपके पास, रनर जो कराटे में बड़े काफ़ी अच्छे प्लेयर कराटे हैं। में हैं, और भी आजकल आए हैं आप बहुत सारे, जो मतलब कि वेट लिफ्टर्स हैं, वो भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो उस तरह की उनको वैल्यूज़ या उस तरह का स्पॉन्सर्स या लोग आगे नहीं बढ़ते उनको सपोर्ट करना है, बिकॉज आजकल चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हो चुकी हैं। हमारे जो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के सेलिब्रिटीज़ या स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को लेके, अगर कोई क्रिकेटर जाता है तो उसके लिए स्पॉन्सर्स के दरवाजे हर टाइम खुले रहते हैं। हाँ, लेकिन एक फुटबॉलर्स जिसको ऑलरेडी फाइनेंशियली इतने क्राइसिस है, मसाइल से गुजर रहा होता है, डिपार्टमेंट्स के आपके सामने क्या सूरत हाल है, तो वो बेचारे को सपोर्ट की नीड होती है कि उसको न्यूट्रिशन सपोर्ट मिले। कोई हाई स्पॉन्सर थोड़ी नीड होती है वो को आपसे, कोई जो आजकल क्रिकेटरों को मलिक रियाज या कोई और स्पॉन्सर्स बड़ी बड़ी तो आप गाड़ी भी या मलिक रियाज या किसी बड़े स्पॉन्सर की तरफ देख रहे हैं क्या? नहीं, कोशिश होती है, हम कोशिश करते हैं, डिफरेंट ड्रिंक्स के छोटे मोटे स्पॉन्सर्स हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि वो कहते हैं कि हम किसी यूट्यूबर को ना दें, या किसी क्रिकेटर को ना दें, या किसी और जो फिल्म एक्टर सेलिब्रिटीज़ हैं उनको। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक ये कोई क्राइटेरिया सेट किया गया है कि बस इनको ही देना है जो बेचारों को एक्चुअल नीड है। बिकॉज मैं समझता हूँ, एक एग्जांपल है, अगर आज जो फाइनेंशियली अगर जितना शायद अफरीदी है, दूसरे हमारे
क्रिकेटर्स हैं, अगर मैं उनकी जगह होता, अगर कोई स्पॉन्सर मेरे तरफ आता तो मैं कहता यार अल्लाह पाक ने मुझे बहुत दिया है, आप बेटर हैं किसी बॉक्सर या किसी और को दे दें, कम से कम उसका तो फाइनेंशियली अच्छा हो जाएगा, ये उसको मोटिवेशन अच्छा, मिलेगा। आप सबके बारे में सोचते हैं। आपका जो डिपार्टमेंट है SSGC, वो अभी तक चल रहा है? वहाँ पर फुटबॉलर्स को पैसे मिल रहे हैं? देखिए डिपार्टमेंट्स, कभी जो गवर्नमेंट इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उन न्यू स्पोर्ट पॉलिसी के तहत पूरे पाकिस्तान में जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको मतलब के क्लोज कर दिया गया। जितने भी हमारे एथलीट थे, ओलंपियन थे, काफ़ी सारों को निकाल दिया गया, और आधे से ज़्यादा हमारे भी प्लेयर्स जो है ना, उनकी सैलरीज नहीं चल रहे हैं, कुछ लोग सिक्योर हो गए, और कुछ डिपार्टमेंट्स जो है जैसे एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, नेवी, वो तो मज़ीद अभी भी प्ले ले रहे हैं, नहीं, वो उनको तो तो चल रहा है, टच लेकिन नहीं आपके किया। डिपार्टमेंट का मैंने इसलिए पूछा कि कोई कोर्ट केस आपकी तरफ से है शायद वहाँ पे। नहीं, हमें तो हमारे कॉन्टैक्ट के मुताबिक हमें डिपार्टमेंट में हमें परमानेंट हो जाना चाहिए था, बिकॉज अच्छा, आप भी परमानेंट मुलाजिम नहीं है? नहीं है, सिक्योर नहीं है अभी तक ओके। प्लेयर्स, लेकिन हमारे मामला थोड़े से जो कुछ 22 हमारे प्लेयर्स हैं, तो हम तो सिक्योर हैं कुछ लड़के, लेकिन दूसरे जो हमारे कुछ बच्चे थे अभी जिनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं हुए, इसी तरह हमारे काफ़ी हॉकी के ओलंपियंस थे, उनको भी यही सूरत हाल है। इसी तरह जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के, वापडा हो गया, नेशनल बैंक हो गया, KPT हो गया, सारे के स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की अच्छा, जो है ना ये कोर्ट में सूरत कोई हाल। केस गया हुआ है आपके डिपार्टमेंट से? कोर्ट में कोई नहीं, वो तो केस है? काफ़ी पहले का हो गया अच्छा, हुआ गया है। हुआ। हाँ। बाकी एक आपके फुटबॉलर उमर की बात करूं मैं, लियारी के फुटबॉलर गोलकीपर जो हैं, उसकी नौकरी रिन्यूअल नहीं हुई, वो नेशनल बैंक से है वो। सिर्फ उम्र नहीं है उसमें, उम्र के साथ और भी बच्चे हैं। उम्र वाले तो एक थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं, ये मतलब किसी इनकी अच्छा प्रोफाइल है, इससे और भी बच्चे हैं जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं, वो भी हैं, तक मोर देन 15 प्लेयर्स होंगे नेशनल बैंक में जिनकी नौकरियां चली गई कुल KPT मिला में। के डिपार्टमेंट के कितने प्लेयर्स होंगे जो मुतासिर हुए हैं, फुटबॉलर्स? अभी इस वक्त मोर देन, मेरे ख्याल में, मेरा जो अपना मेरे नॉलेज में है, तकरीबन मोर देन मेरे ख्याल में 200 से अबव होंगे। 200 फुटबॉलर मुतासिर हैं। हाँ, तकरीबन जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं और जो ऑलरेडी थे, कुछ कुछों ने काफ़ी खेला है, और कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे थे बिल्कुल ही उनको ख़त्म कर दिया गया। अभी अभी पोर्ट कासिम शायद लेटेस्ट है, पोर्ट कासिम की क्रिकेट टीम अभी बंद हुई है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा मसला है फुटबॉलर्स के साथ, बाकी हॉकी प्लेयर्स के साथ। क्रिकेटर्स का तो खैर उनका तो निज़ाम दूसरा होता है, लेकिन फुटबॉलर्स की तरफ या दूसरे खेलों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आपने भी कुछ ऐसा सोचा है? फुटबॉल फेडरेशन अभी तो सस्पेंडेड है, आपने कुछ सोचा है कि क्या होना चाहिए? डिपार्टमेंट्स अगर बंद ही रहते हैं तो फिर क्या हल है? देखें, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जो जो गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, जो पॉलिसी थी कि हम न्यू स्पोर्ट पॉलिसी ला रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इससे बेटर स्ट्रक्चर लाना चाह रहे हैं ना, तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि हमारा फुटबॉल हो या पाकिस्तान का कोई भी स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट की तरह उसका भी PSL मॉडल होनी चाहिए, हॉकी का भी इसी तरह का मॉडल होना चाहिए। मैं नहीं कहता, लेकिन आप देखें, मैं नहीं कह रहा हूँ हमारे लोग यूरोप को देखें, अब ये बुरा लगेगा लोगों को, लेकिन यही हकीकत है। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन देखा जाए, आपकी नेबर्स कंट्रीज़ हैं, वो स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर उनका देखें, उनके तमाम गेम प्रोफेशनल हैं, उनके तमाम प्लेयर्स को राइट्स मिल रहे हैं, रिस्पेक्ट मिल रहा है, वो वैल्यूज़ मिल रहा है, फाइनेंशियली भी इतने ही अच्छे हैं। उनके लीग्स के जो सिस्टम देख लें, प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, चाहे उनके हॉकी हो या क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, स्क्वॉश हो, टेनिस हो, इवन उन्होंने कबड्डी को भी उनको प्रोफेशनल कर दिया। तो इस तरह का हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी जितने स्पोर्ट्स हैं उनको भी इसी तरह, जो क्रिकेट के PSL टाइप मॉडल है, इसी तरह का मॉडल लेकर आए, लेकिन पहले उस मॉडल की गारंटी दें, उसको पहले तैयार करें, फिर जो स्ट्रक्चर उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है, वो तैयार था नहीं और आपने इसको मतलब कि फिनिश कर दिया, क्लोज चलिए, कर दिया। PSL जैसा मॉडल आने में तो मुझे लगता है कि टाइम लगेगा। अभी सिंध सुपर लीग हुई है, सिंध की टीम्स उसमें थी, उसका मैयार आपको कैसा लगा? पिच कैसी थी, किस तरह का मैयार था? मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा, सिंध गवर्नमेंट का और सिंध स्पोर्ट्स कल्चर डिपार्टमेंट और सिंध गवर्नमेंट का स्पेशली, और सिंध ओलंपिक का, उनके क्योंकि कंबाइंड ज्वाइंट होता है, ये एडवांटेज कलीमुल्ला था। भी इसमें शामिल थे, हाँ, कलीमुल्ला क्योंकि डायरेक्टर थे। डेफिनेटली इसको चला रहे थे, और मुझे एज ए एम्बेसडर उन्होंने वो किया होता। तो मकसद वही था कि सिंध के बच्चों को और पाकिस्तान के बच्चों को हेल्दी एक्टिविटी कराया जाए, एक अच्छा मतलब कि उन्होंने मॉडल लीग कराया था, और सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइम बाद इस तरह का इनिशिएटिव लिया है। दूसरे गेम्स का तो कराते हैं, लेकिन फ़ुटबॉल का इतना बड़ा इवेंट पहली मरतबा कराया,
और उसमें मिनिस्टर स्पोर्ट्स हैं लुत्फ़ुल्लाह साहब, अरबाब लुत्फ़ुल्लाह साहब का बड़ा, और मुर्तज़ा वाब साहब का उन्होंने, और सईद गनी साहब का बहुत बड़ा है वो था। चले वो तो है। फुटबॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं आपसे पूछूं, फुटबॉल की फील्ड्स कैसी हैं पाकिस्तान में, कौन से इलाके की फील्ड सबसे अच्छी हैं? ग्राउंड्स उस लेवल के अभी मेयार के नहीं हैं। अगर लोकली देखा जाए तो अच्छे हैं, हमारे मलीर के तरह काफ़ी अच्छे ग्राउंड्स हैं। कराची में ज़्यादा अच्छे ग्राउंड्स हैं जो लोकल स्टैंडर्ड के हैं। इंटरनेशनल लेवल के ग्राउंड्स तो अभी तक कोई पाकिस्तान में है ही नहीं। एक जिना कम्प्लेक्स है जो इंटरनेशनल लेवल के मतलब के वो इस्लामाबाद वाला? स्ट्रक्चर हाँ, जो ओलंपिक जिना कम्प्लेक्स वाला, लेकिन उसका भी पिच कभी मतलब ठीक होता है कभी नहीं, क्योंकि ये वहाँ तो आप डिफरेंट फंक्शन भी होते हैं मुझे उसके आप ऊपर। 12 साल पीछे ले गए। 2010 में आपके कोच थे, फॉरेन कोच ऑस्ट्रिया से आए थे, जॉर्ज कॉटन। उनसे मैं यहाँ कराची में मिला था, वो इस्तीफ़ा दे के जा रहे थे और उन्होंने ये कहा था कि फ़ुटबॉल की फील्ड्स अभी तक अच्छी नहीं बनी। तो 2010 से लेके 22, अब ये 22 आ गया है, तो 12 साल हो गए। 12 साल में कोई काम नहीं नहीं हुआ। नहीं, इंटरनेशनल लेवल का कोई पिच, आप सिंध सुपर लीग देख लें आप। अभी यहाँ क्या हुआ, अच्छा था सब चीज़, लेकिन पिच अच्छा नहीं था, ग्राउंड्स का सरफेस अच्छा नहीं था जो क्वालिटी ऑफ फुटबॉल शो खेल सकें प्लेयर्स। फिर बातें तो बहुत लोग करेंगे कि यार बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी यही है, प्लेयर को जब स्मूथ लेवल ग्राउंड नहीं मिलेगा, वो अब हम जैसे प्लेयर कोशिश करते हैं हम अच्छा क्वालिटी ऑफ फुटबॉल खेलें, उसके लिए तो कोशिश यही होती है कि फर्स्ट टच पे बॉल खेल सकें। लेकिन जिस तरह का बाउंस करके बॉल आता है तो हमें मजबूरन रोकना पड़ता है, तो उसके लिए फिज़िकली एक रश सा बन जाता है, जो हमारे यहाँ पाकिस्तानी फ़ुटबॉल है लोकली जो हमारे होता है। प्रीमियर लीग भी इसी तरह पूरा ख़त्म सीज़न हो जाता है। अच्छा, मैंने असल में चारों सूबों में फ़ुटबॉल की फील्ड देखी है, कोयटा में, लाहौर में, कराची में तो हमने देखा है, पेशावर में कहीं पर भी मुझे आउटस्टैंडिंग फील्ड तो अभी नज़र नहीं है। वो आर्टिफिशियल जो टर्फ बिछा लेते हैं, जैसा कि लियारी में भी एक स्टेडियम है, यहाँ गुलशन इकबाल ने भी एक मधु फुटबॉल क्लब का स्टेडियम है, तो उस पे तो लेवल होता था, लेकिन वो इंटरनेशनल नहीं है ना। नहीं वो असल में इंटरनेशनल से मुराद ये नहीं होता। इंटरनेशनल में आपको पूरा ग्राउंड का सारी चीज़ें चाहिए, सिटिंग एरिया कैपेसिटी चाहिए होती है, उसकी जो लेंथ ऑफ है ग्राउंड का वो प्रॉपर चाहिए होता है, वो फीफा से अप्रूव होती है। ये आर्टिफिशियल इसलिए मुतारिफ कराया है फीफा ने, और ये मतलब जहाँ जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ ग्रास या पानी जहाँ नहीं होती, पथरीले इलाके होते हैं, वहाँ के लिए आर्टिफिशियल होता है, क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होता। तो अब कराची में ये ट्रेंड चल गया पाकिस्तान में कि आर्टिफिशियल ग्राउंड बना रहे हैं, एक अच्छी चीज़ है। इसमें इतना मतलब कि वो नहीं है केयर करने का, और काफ़ी लॉन्ग टर्म है, और उसमें बॉल ग्राउंड ही रहता है। अच्छा, चले एक ब्रेक शामिल करता हूँ प्रोग्राम में, उसके बाद सद्दाम हुसैन से मज़ीद हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। सद्दाम हुसैन मेरे साथ बैठे हैं, पाकिस्तान के फ़ुटबॉल कैप्टन हैं। बड़ी इन्होंने दुख भरी बात दास्तान पाकिस्तान फ़ुटबॉल के हवाले से सुनाई। अब ज़रा थोड़ा सा और डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। फ़ुटबॉल में सद्दाम, मैंने देखा है पूरे बलूचिस्तान में तो ख़ास तौर से मैंने देखा है कि वहाँ पर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं, कुछ 40 के करीब बनाए हैं वहाँ की हुकूमत ने, उसमें फुटसॉल के ऊपर ज़्यादा जोर है। यहाँ कराची में भी लियारी में जो स्टेडियम है, या यहाँ जो स्टेडियम यूनिवर्सिटीज़ करके पास है, फुटसॉल के ऊपर इतना ज़ोर क्यों है? देखिए, आपको जितना ज़्यादा जितनी लोगों को स्पेस मिलता है, आप देखें आप कराची में जगहों का आपको पता है, लैंड कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो रहा है कि आप प्रॉपर्टी के लिहाज से भी देखा जाए तो जगह नहीं है कि आप जो जिन जिन टाउन्स में नीड होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, तो छोटा सा स्पेस है, लोग वो कहते हैं चलो इसी पे ही आर्टिफिशियल फुटसॉल ही बना दे, कम से कम हेल्दी एक्टिविटी चलता रहे, बच्चे एंगेज रहें छोटे से जगह पे। और फुटसॉल एक कंप्लीट फिजिकल ट्रेनिंग भी है, समझ लो, अगर आप खेल लो 30 तो मिनट भी। फुटसॉल इंटरनेशनल सतह पे होता है? हाँ, इंटरनेशनल सतह पे होता है फुटसॉल। हमारी ये पाकिस्तान टीम होती है, जाती है फुटसॉल की टीम। वो तो हाँ, वो उनकी तो अलग फेडरेशन भी है। हाँ, वो तो ब्राज़ील भी गए थे अभी, वो स्ट्रीट चिल्ड्रन हाँ, जो अभी गए थे। अभी यहाँ लास्ट टाइम। फुटसॉल खेलने से क्या फुटबॉलर की टेक्निक पे या किसी सूरत हाल पे फ़र्क पड़ता है? हाँ, काफ़ी फ़र्क पड़ता है, बिकॉज फुटसॉल में आपको क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, आपके स्किल्स और फर्स्ट टच अच्छा होना चाहिए। लेकिन जो स्मॉल ग्राउंड में खेलता है तो ई शुड भी देन आप उसको बड़े ग्राउंड में थोड़ा सा अपना वो बढ़ाना, कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, बट उससे उसके गेम्स काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। आप पाकिस्तान से बाहर भी खेले हैं, किर्गिस्तान में आपने लीग खेली है,
पाकिस्तान से आपने आखिरी मैच कब खेला था, इंटरनेशनल मैच? आई थिंक हमने लास्ट सीरीज खेला था 19 में, मलेशिया में, 19-20 में आए, 19-20 में, फिर हाँ। दोबारा सस्पेंड हो गए थे ना। फिर सस्पेंड हो गया। सस्पेंशन से क्या एक फुटबॉलर पे क्या गुजरती है? क्या आपकी फुटबॉल फेडरेशन सस्पेंडेड है क्योंकि बाहर के फुटबॉलर से आपके राब्ते हैं, वो कुछ ना कुछ तो मतलब तंजिया कहते होंगे, कोई मजाक तो उड़ाते होंगे। डेफिनेटली जब पूरी वर्ल्ड फुटबॉल अरीना है, लोग जानते हैं, न्यूज़ चलता है, फीफा से भी चलता है, वैसे आजकल सोशल मीडिया में भी कोई पोस्ट लगाता हूँ या कोई भी पाकिस्तान फुटबॉल न्यूज़ से या कहीं से भी, तो पूरी दुनिया में चला जाता है। तो इससे काफ़ी मतलब कि हमें फील होता है, जैसे कोई दोस्त मेरा था अभी थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, मोरक्कन है, ब्राज़ीलियन है, जो मैं उनके साथ खेला हूँ, नाइजीरियन है और गाना के हैं, जिनके साथ मैंने लीग खेला है, मेरे दोस्त है। हर टाइम न्यूज़ आता है, वो कहते हैं यार आप लोगों का ये मसला है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है। जो मेरा दोस्त है इंडोनेशिया और थाईलैंड, उनके भी इस तरह फेडरेशन के मामला थे, करप्शन या दूसरे मामला थे बैन होने के, लेकिन उनके मामला चल रहे थे। फुटबॉल कभी बंद नहीं हुआ है, प्लेयर्स को कभी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारे मुल्क में सबसे पहले कहते हैं कि फुटबॉलर्स या बच्चे की रोज़ी या उसका गर्दन दबाओ कि उसको फ़ुटबॉल खेलने नहीं दो, पहले उसको रोक लेते हैं, या लीग रोक लेते हैं या एक्टिविटी रोक लेते हैं। मतलब बाहर जाने वाली लीग्स आपकी बंद हो गई हैं? नहीं, अभी अब देखो, मुझे बाहर जाना था लास्ट टाइम ब्राज़ील से, जो मेरा दोस्त जिस क्लब में खेलता है, उसने मुझे कहा कि मैं अपने क्लब से बात किया, उन्होंने मेरी सी वो चाहते हैं कि आप वहाँ आके लीग खेलें। मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि एनओसी का मसला हो जाएगा। मैंने उनको कहा अभी रुको, जब तक हमारे फेडरेशन फीफा से हमारे जो है सस्पेंशन हट नहीं जाता, जब तक हम आप मज़ीद में आगे तो होने ये का। बैज आप पीएफएफ का लगा के बैठे हुए हैं, मतलब पीएफएफ आपको, अब तो खैर पीएफएफ नहीं है लेकिन कोई तो होगा जिम्मेदार वहाँ पे। देखिए, बेज लगाना मैं ऑनर करता हूँ हमारी फेडरेशन पाकिस्तान, बिकॉज नाम पाकिस्तान का आ रहा है, पाकिस्तान फुटबॉल होना चाहिए, जब फेडरेशन है या हो या ना हो। हम तो वैसे नुमाइंदे फुटबॉल के ही हैं, जाहिर बात है जब भी बात होगी तो इसमें पाकिस्तान का नाम है, ये कोई इंडिया का फेडरेशन का बेज तो है ही नहीं, तो मैं ऑनर करता हूँ नहीं, कि मैंने अटेम्प्ट कहा लगाने। इसलिए कि इसको ऑनर आप करते हैं, हम भी पाकिस्तान को ऑनर करते हैं, लेकिन पीएफएफ वालों, आप अभी सस्पेंडेड हैं ठीक है, लेकिन इनका कोई रास्ता तो निकाले, इनकी रोज़गार को क्यों आपने दबा के बैठे हुए? आपकी नाअहली की वजह से आप सस्पेंड हुए, नाअहली मुझे कहने दीजिए आप, मैं तो कह सकता हूँ नाअहली थी आपकी, आपने एनसी का चेयरमैन हमज़ा खान को बनाया, आप फारूक मलिक हैं, फारूक मलिक साहब हैं, वो उनसे मुलाकात हुई है आपकी? नहीं, मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई है इससे पहले भी। तो मैं इस चीज़ पे हवाले से कोई बात की आपने कि एनओसी तो हमें मिल जाए किसी तरह से? मैं कभी भी, मैं हर टाइम पॉजिटिवली ऐसे भाई क्लियर आपके चैनल्स पे कहता हूँ, हर टाइम सारे तमाम चैनल्स पे मैंने ये कहा है, मेरा हमेशा पॉजिटिव ही मौक़िफ़ रहेगा, जो रियलिटी है वही बात कर रहा हूँ। देखिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे एज ए कैप्टन या एज ए प्लेयर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि फेडरेशन को कौन चला रहा है, मुझे बस मेरी हेल्दी हमें एक्टिविटी चाहिए, बच्चों को इंटरनेशनल जो एक्सपोजर है वो मिलने चाहिए, जो पाकिस्तान में लीग है वो ऑन होना चाहिए, और प्लेयर्स को उसकी वैल्यूज़ और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। दैट्स इट। वो कौन रन कर रहा है, कौन चला नहीं, वो रहा तो है, आपका उससे मसला हमें नहीं है, कोई लेकिन बिजनेस कोई ना नहीं कोई है। ऐसा लेकिन सूरत अभी हाल जो तो हो। मुश्किल टाइम है, अभी अगर फीफा ने एनसी का अरुण मलिक साहब को दिया, वो बेटर करना चाहते हैं, उसका फारूक अपना मलिक में कह गया था, कोशिश है, वो सॉरी। अरुण मलिक साहब बेहतर हाँ, करना चाहते हैं। लेकिन मसला हमारा जो दानी है, स्पेनिश टेक्निकल डायरेक्टर हुआ है, तो वो अच्छा काम कर रहे थे, एक्टिविटी चल रहा था, लेकिन मैंने उसको यही बात कहा कि आप जब आओगे स्ट्रक्चर बनेगा, आपको छोड़ेंगे नहीं। हमारा मसला ये है किसी को काम करने नहीं देते, हाँ, तो मैं ना अपील खुद मैं करते हैं ना किसी को करने देते हैं। और दूसरी बात ये है, सबसे ज़्यादा जो सफ़र करता है इसमें फुटबॉलर्स करता है, हर चीज़ हम फुटबॉलर्स, हम बच्चों ने ही पेश करने। हाँ, तो ये मुझे हारून समझ मलिक नहीं साहब से, आता है, उसके अलावा भी हमारे फुटबॉल के हिस्से में लोग हैं, कोचेज़ हैं, टेक्निकल डायरेक्टर वो हैं, और फुटबॉल के स्टेक होल्डर्स हैं, रेफरीज हैं, इतने सारे लोग हैं, पता नहीं कहाँ हैं, नज़र नहीं आते। नहीं, ये हारून मलिक साहब, आपसे मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एनसी के चेयरमैन हैं, कुछ कीजिए इन फुटबॉलर्स के लिए, ख़ास तौर से इनका रोज़गार का रास्ता ना रोकें। जो बाहर लीग खेलने जा रहे हैं, आप भी मुल्क से बाहर रहते हैं, आपको ज़्यादा अंदाज़ा है कि लीग खेलने जा रहे हैं, इनका कोई रास्ता बनाइए कि इनको एनओसी मिल जाए और इनके घर बाहर चलते रहें। बाकी जो मसाइल इसने बताएं सद्दाम ने, वो तो बड़ी खौफनाक कहानी बता रहे हैं फुटबॉल की। अब कुछ और बात कर लेते हैं, आपके करियर की बात कर लेते हैं। आपने एक और बड़ी अच्छी बात, मैं आपकी कहीं पढ़ रहा था, आपने कहा था कि अगर फुटबॉलर, किसी फुटबॉलर के पास गाड़ी नहीं है पाकिस्तान में, मतलब करंट फुटबॉलर के पास। नहीं, अभी रिसेंटली हमने बाहर जाके लीग खेल के मैं ये आया हूँ। बाहर जो खेले हैं उनको छोड़ दो, हाँ,
किसी और अभी नहीं फुटबॉलर के नहीं पास नहीं गाड़ी नहीं है? नहीं है, बिकॉज सारे मोटरसाइकिल बाइकों पे जाते हैं, विच इज़ तो वेरी इससे अनसेफ होता है प्लेयर्स के तो लिए। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा फुटबॉल की तरवीज पे? आपने आपने एक इंटरव्यू दिया था, वहाँ से मैंने ये बात निकाली। डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। देखें ना, आपका एक क्रिकेटर है, अभी क्रिकेटर को अब बोलें कि मोटरसाइकिल पे जाए या उसके उस तरह वैल्यूज़ या फाइनेंशियली ना देना, आप देखें क्या असर पड़े, बहुत असर पड़े। ऐसे तो आप मुझे भी मेरा दिल करेगा कि मैं भी जाऊं, लेकिन उससे पहले मुझे फाइनेंशियली चीज़ें दें, आप उसके लाइफ स्टाइल बनाएं, उसके बाद वो तो पकड़ से कहेगा यार देखो ये डाउन टू अर्थ है, इसके पास गाड़ी है, बंगला है, फिर भी ये बाइक पे जा रहा है। इट्स वेरी सिंपल फॉर मी। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है, ना घर है, ना कुछ है, आप उसके लाइफ में वैल्यू ऐड करें, एक मॉडल बनाएं। हमारे मॉडल बनाना नहीं चाहते, रोल प्लेयर्स मॉडल आप रोल कह रहे मॉडल हैं? बना, हीरो बनाने पड़ते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्ट होती है, उसको मॉडल को तैयार करते हैं, हीरो मतलब को एक बनाते हैं। मोटरसाइकिल से उतरता है जब फुटबॉलर, तो नहीं, उसको देख के उसकी जानिब बच्चा कभी नहीं जाएगा। कहाँ से आएगा मोटिवेशन, आप कहाँ से क्रिएट होगा? कोई भी अगर अभी बच्चे बाप पेरेंट्स से या किसी बच्चे से पूछो, वो कहेगा कि मुझे शाहिद अफरीदी बनना है, उसने थोड़ी सद्दाम हुसैन बनना है, फुटबॉल का कैप्टन थोड़ी बनना है, क्योंकि कुछ है ही नहीं या उस तरह का वो नहीं है। अगर मैं बाइकों से आऊँगा या इस तरह की कंडीशन में आऊँगा, उसको कहाँ मोटिवेशन मिलेगा? आपने लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने हीरोज़ को सपोर्ट करना पड़ेगा, एक हर गेम का एक मॉडल बनाना पड़ेगा। आप अपने प्लेयर्स की लाइफ में वैल्यू ऐड करना। मैंने ये बहुत पहले कहा था कि जब फुटबॉलर्स अगर बाइकों पे आ रहे होंगे तो किस का बच्चे को कहाँ से मोटिवेशन आएगा, किस इंस्पिरेशन कहाँ से आएगा? उसके लाइफ में तो कुछ है ही नहीं। वो तो नॉर्मल बच्चा भी बाइक पे यूनिवर्सिटी कॉलेज या ट्यूशन पे जा रहा होता है। आजकल तो जो नॉर्मल हमारे जो फुटबॉलर्स है, बेहतरीन मोटरसाइकिल उनके पास है। कहने का मकसद ये है मैं कि आपसे शर्मिंदा पेरेंट्स हूँ भाई। यही चाहते हैं कि बच्चे, जब कोई भी स्पोर्ट्समैन है, अगर क्रिकेटर है तो पेरेंट्स कहेगा हाँ अच्छा क्रिकेटर बने, बिकॉज क्रिकेटर का लाइफ स्टाइल है, लग्जरी लाइफ स्टाइल, उनके पास पैसा है, सिस्टम है, सक्सेस है, फेम है, कवरेज है। तो कोई माँ बाप नहीं चाहेगा बच्चा फुटबॉलर बने या हॉकी का प्लेयर या शाहिद बॉक्सर अफरीदी बने। का आपने जिक्र किया, और भी हैं जिन्होंने नहीं, मैंने और नहीं, भी मैं हैं, सारे इंडिया क्रिकेटर्स के हैं। खिलाफ परफॉर्मेंस को एक यार्ड स्टिक माना जाता है पाकिस्तान में। फुटबॉल हो, फुटबॉल के तो पता ही नहीं लोगों को, लेकिन क्रिकेट में भी इंडिया के खिलाफ जावेद मिर्जाद का छक्का 18 अप्रैल 1986, आज भी तारीख याद है लोगों को। इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने बड़ी इनिंग खेली थी। इंडिया के खिलाफ ही शाहीन शाह अफरीदी ने और आमिर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रखी है, और भी बहुत सारे बेजबहा। आपने इंडिया के खिलाफ कोई परफॉर्मेंस दी है? यस, मैं मैन ऑफ द सीरीज़ आया 2014 में। अच्छा। कि हमारी रैंकिंग और इंडिया की रैंकिंग में इतना डिफरेंस नहीं था, 164 167 के रैंकिंग था उस टाइम। इंडिया के होम पे बेंगलोर में 2014 में, 2014 में उसके होम ग्राउंड पे पाकिस्तान, हम लोगों ने सीरीज़ जीता था और मैं मैन ऑफ द सीरीज़ आया था और मैंने ही स्कोर किया था उसके होम पे। और वहाँ बेंगलोर ग्राउंड में हो रहा था। बेंगलोर क्लब है, उनका टेक्निकल डायरेक्टर और कोचेस मेरे पास आए आफ्टर मैच और डिस्कस कर रहे थे कहाँ खेलते हो क्या नहीं। उस टाइम मेरा ऑलरेडी दोरदोई किर्गिस्तान के क्लब से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था। मैंने कहा मेरी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो भी, मतलब कि नेक्स्ट टाइम देखेंगे। कलीमुल्ला कप्तान थे शायद उस उस सीरीज टाइम में। कलीमुल्ला कप्तान थे और मैं वाइस कैप्टन था। शमलान जो बहरीन का है कोच, वो कोच था। 2014 की बात है ये। तो ये आपकी यादगार परफॉर्मेंस है? यस, डेफिनेटली इंडिया के साथ उसके होम पे उसको हराना, दो पाइज बीइंग मतलब कि पाकिस्तानी, तो मेरे लिए ऑनर और और ये प्राउड की किस बात। किस सन की बात है? 2014 में? 2014 की बात है और ये। 2014 का मतलब अभी 7 साल, 7.5 साल हुए हैं। हमारी 7 साल। रैंकिंग क्या है अभी फुटबॉल की? जाहिर बात है, आप इंटरनेशनली हम तो 208। 208 डेफिनेटली, जब 3 साल 210 से। मुल्कों में हम 208वें रैंक पर हैं, जो मुझे आखिरी मैंने चेक किया था। हाँ, जब आप नहीं खेलते हैं, आप जब इंटरनेशनल फुटबॉल नहीं खेलेंगे, गेम्स नहीं खेलेंगे, आपका रैंकिंग ऊपर ऐसे ही रहेगा, नीचे ही जाएगा। आप जब इंटरनेशनल गेम्स खेलते रहेंगे, आपका रैंकिंग नीचे आएगा, बेटर होता जाएगा। कुछ बेहतर होगा, जीतते हैं, बेहतर कुछ होगा। लूज़, और दूसरी टीमें भी हार रही होती हैं या लूज़ कर रहे होते हैं अपने पॉइंट्स। खेलने से होता है। हम 3-4 साल से इन्हीं चक्करों में खेल रहे ही नहीं है हम लोग। नहीं तो मलेशिया गए थे 2018 में आखिरी जो दफ़ा। लास्ट जो साफ कप था, हम लोग सेमीफाइनल इंडिया से हारे बांग्लादेश में 2018 का। उसके बाद से कोई फिर वहाँ पे वर्ल्ड कप का एक क्वालिफिकेशन हुआ था, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, जिनमें सिर्फ मुश्किल और मतलब कि प्लेयर को ही सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी अगेन। और अभी क्या सूरत हाल आपको लगती है? फुटबॉल फेडरेशन की सूरत हाल आपको अंदाज़ा तो होगा। मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं पूछ रहा था कि किसका कसूर है किसका नहीं है, वो तो हमें पता है।
लेकिन क्या सूरत हाल आगे, उम्मीद है कि जल्द अभी बहाली बस हो मैं जाए? ये चाहता हूँ कि हम लोग जो प्लेयर्स हैं हम चाहते हैं जल्द से जल्द एक्टिविटीज़ ऑन हो, बिकॉज डिपार्टमेंट अलग एक इशू है, प्लेयर बेरोज़गार हो रहे हैं, फिर इंटरनेशनल एक्टिविटी जो अपकमिंग बच्चों को जो एक्सपोजर मिलना है, जो सीनियर टीम है उन्होंने जाके खेलना है, या दूसरे हमारे वुमेन टीम है सब ने बच्चों ने जाके खेलना है, और स्पेशली जो हम लोग जो कुछ प्लेयर्स हैं बाहर जाके अपने मदद कोशिश करते खेलने के लिए। हम तो एनओसी के इश्यूज़ हैं, लेकिन आरू मलिक साहब और जो एनसी फीफा ने कराया है तो उनको हैंड ओवर किया फीफा ने, जब तक यहाँ से फिर अपना उन्होंने कहा है फीफा ने कि जब तक आपका बैंक अकाउंट वगैरह जो पाकिस्तान से हाँ, उनके सस्पेंडेड है। मसाइल इश्यूज हैंड ओवर नहीं होते हैं, हम आपके पैसे बैन नहीं को मिलेंगे, ख़त्म नहीं। पैसे नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान फेडरेशन बहाल नहीं होगी, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन बहाल नहीं होगी तो इनको एनओसी नहीं मिलेंगी। ये एक मसला है। दूसरा मसला, जो बच्चा है वो मोटिवेट नहीं हो पा रहा फुटबॉल से, क्योंकि फुटबॉल का जो पाकिस्तान का स्टार है उसके पास जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसका वो इस मयार का नहीं है कि वो मुतासर कर सके। तीसरी बात ये कि इनको तवज्जो वो नहीं मिलती। चौथी बात, इनके जो डिपार्टमेंट्स बंद हो गए हैं वो एक मसला है, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और क्या मसाइल का अंबार लगा हुआ है। क्या खूबसूरत ये खेल है, कितना डिमांडिंग ये खेल है, कितना ज़्यादा इसमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। कभी फुटबॉल ग्राउंड में आइए और ख़ुद देखिए कि ये स्टार्स कैसे बनते हैं। मैं एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद मैं आता हूँ, एक और सेगमेंट में आपको मिलूँगा जो कि तीरंदाजी से मुताल्लिक है, अनदर ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान ग्रो कर रहा है लेकिन वहाँ भी मसाइल तकरीबन ऐसे ही हैं। आफ्टर दिस ब्रेक।